आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर पर बिना कोई पैसा खर्च किए बाबा श्याम का कीर्तन कैसे किया जाए। आप सभी के बहुत ज़्यादा फ़ोन मैसेज कमेंट्स आए हैं कि कुछ ऐसा तरीका बताइए, क्योंकि हम ज़्यादा समर्थ नहीं हैं तो फिर भी हम कैसे ना कैसे करके बाबा श्याम का कीर्तन करना चाहते हैं। कब करें, किस दिन करें, कैसे करें, क्या क्या जरूरत होगी। तो देखिए, हम आप सभी की इन बातों को समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि हम भी आप लोगों की तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। बिल्कुल आप लोगों की तरह हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो हम जो चीज देखते हैं या जहां रहते हैं उस वातावरण का हमें पता होता है। आप सभी भी बखूबी इस बात को जानते हैं। हम कोई विशेष नहीं है, कोई अलग से नहीं है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है भाई, सारी बातें ध्यान से सुननी पड़ेंगी। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई ऐसी बात लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे भी जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी इतना ये नहीं है कि मैं कोई बहुत ज्यादा ज्ञानवान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसी बाबा ने आज्ञा दी ना, उसी अनुसार यह वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हमें बाबा का संकीर्तन किस दिन करना है? महीने में 2 एकादशी आती है, तो सिर्फ आप 2 एकादशी को संकीर्तन करना। कब करना है? शाम के समय। यानी कोशिश करिए कि शाम के समय भगवान का नाम लिया जाए। क्यों लिया जाए? क्योंकि शाम के समय सभी मंदिरों में आरती होती है, पूजा पाठ जब तक होता है उस समय पर सभी दैवीय शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती है। उस दौरान किए गए पूजा पाठ का फल जल्दी मिलता है और कई गुना होके मिलता है। तो हमें शाम को करना है। अब कैसे करना है? आपके घर में 5 सदस्य हैं, 2 हैं, 4 हैं, आसपास में कोई सहेली है, कोई मित्र है, या किसी भी प्रकार से कोई आपका फ्रेंड सर्कल है, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। क्या करना होगा? घर की तैयारी कैसे करनी है? एकादशी है, आपका व्रत है या नहीं है, कोई बात नहीं, आप संकीर्तन कर सकते हो। 2 एकादशी आती है तो महीने में 2 बार संकीर्तन बहुत है भाई, क्योंकि हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें काम भी करना होता है। कोई नौकरी जाता है, कोई गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट है, कैसे ना कैसे कोई ना कोई काम करना होता है। हम सभी खेती करने वाले एक किसान परिवार से हैं। तो ऐसे में महीने में 2 दिन हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आपके पूजा स्थान पर जहां बाबा विराजमान है, वहां अगर आपको लगे कि हाँ आपके घर में आपने एक स्पेशल कमरा बाबा को दे रखा है, तो आप वहां बैठ के संकीर्तन कर सकते हैं। अब कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके यहाँ मंदिर बिल्कुल छोटा है, तो वो अलग से करेंगे। अलग से करोगे तो आप एक ऐसा काम करिए, किसी भी जैसे आप कोई एक चौकी वगैरह तैयार करिए, ईंटों की चौकी, ईंटें लगा लीजिए इस तरीके से, ताकि वो नीचा आसन ना रहे, वो ऊंचा हो जाए। उसके ऊपर आपको बाबा श्याम और बाबा हनुमान की फोटो रखनी है। पहले नीचे लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर बाबा श्याम बाबा हनुमान की फोटो रख दीजिए। उसके साथ साथ आप 2 दीपक रखिए वहां पर, एक बाबा श्याम का, एक बाबा हनुमान का। 2 नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। एक किसी भी कटोरी में घी डाल लीजिए और उसमें एक लंबी बाती तैयार करिए, जिसे हम एक प्रकार से अखंड ज्योत बोलते हैं। जो भी दोनों में से आप कर सकते हो ना, वो वही करना जिसको अखंड ज्योत बोलते हैं। मैं यहाँ कहूंगा कि आप अखंड ज्योत की तैयारी करिए। क्यों करिए? क्योंकि जब तक ज्योति जलती रहेगी, दी बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब आपने एक ज्योत जलाई, घी की ज्योत जलानी है, और दोनों मूर्तियां हैं, कोशिश करना दोनों मूर्तियों की दाईं साइड, यानी अपने सीधे हाथ की तरफ रखना है। ये याद रहे, दाईं साइड रखना है आपको, दाईं साइड रखना है आपको उस अखंड ज्योति को। उससे पहले जब आप अखंड ज्योति को जलाएं, उससे पहले जो आपके जिसको भी आपने इनवाइट किया है वो आ जाने चाहिए। उनके बैठने के लिए भी आप नीचे कुछ बिछाइए। नीचे जमीन पर नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? नीचे बैठकर अगर हम संकीर्तन करते हैं तो उसका फल पृथ्वी अपने अंदर समा लेती है। हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाती है। उसी प्रकार हमारे द्वारा किया गया जब तक भी नीचे चला जाता है। इसलिए हमें संतों के श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य मिला है कि कभी भी नीचे जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा आसन लगाकर बैठना चाहिए। और आसन जितना मोटा होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप कुछ चटाई वगैरह, कुछ दरी वगैरह नीचे बिछा लीजिए, उनके ऊपर बैठकर आप संकीर्तन करिए। आपने बाबा की तस्वीर विराजमान कर दी, ज्योति भी रख ली है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बाबा के लिए कुछ फूल और फलों का प्रबंध करना है। धूप अगर कर सकते हो बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो कोई जरूरी नहीं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जो धूप हम घर पर करते हैं ना, जैसे लोबान की धूप आती है, या हवन सामग्री से हम घर पे जो धूप बनाते हैं, आप उसकी धूप करिए। उस धूप से देवी देवता बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप धूप जलाकर पूरे घर की फेरी दीजिए।
शाम को जब भी आपको लगे ना कि आपने इस समय बिल्कुल आपने घर के काम से फ्री हो चुके हो, आप रात को या शाम को जैसा भी जो भी समय आपने निर्धारित किया है, शाम को 6 बजे के बाद का जो समय आपने निर्धारित किया है, आप फ्री हो चुके हो, उस फ्री हो चुके समय में सबसे पहले आपको धूनी जला के, धूप जला के और पूरे घर की फेरी देनी है। और फिर उस धूप को ऐसी जगह पे रखना है जहां से उसका धुआं पूरे आकाश में फैल सके। इससे क्या होगा, आसपास अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो दूर भाग जाएगी, वो आपकी ज्योत पर नहीं आएगी। उसके बाद सबसे पहले आपको गणेश भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि गणपति भगवान के बगैर कभी भी कोई देव पूजा स्वीकार ही नहीं की जाती, देवी देवता नहीं आते। क्या बोलना है, देखो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके, कोई मंत्र नहीं बताऊंगा आपको, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। ज्योत जलाने से पहले आपको इतना बोलना है, चलिए करते हैं श्री गणेश। ठीक है, माचिस जलाई, उसी समय आपके उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में घंटी आ जानी चाहिए, जो छोटी घंटी होती है, घंटी बजाइए और अखंड ज्योत प्रज्वलित करिए। अखंड ज्योत प्रज्वलित हुई, चलिए करते हैं श्री गणेश बोल दिया। उसके बाद आपको बोलना है, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। कि बाबा हनुमान, संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, अतः अपनी शक्तियों को याद करिए और तुरंत जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए, क्योंकि आपके श्री चरणों में बैठकर हम एकादशी की इस पवित्र शाम को आपका और बाबा श्याम का संकीर्तन करने जा रहे हैं। और फिर आपको यही बात बाबा श्याम को बोलनी है कि बाबा श्याम, माता मोरवी को दिए गए दोनों वचनों को याद करिए। एक, हारे का सहारा बनूंगा, दूसरा, किसी ने कुछ भी मांग लिया इनकार नहीं करूंगा, और तुरंत जागृत स्वरूप में विराजमान होइए, क्योंकि एकादशी की पवित्र वेला में आपके और बाबा हनुमान के सानिध्य में बैठकर आपका संकीर्तन करने जा रहे हैं। ऐसा बोलते ही दोनों देव तुरंत वहां उपस्थित हो जाएंगे। उसके बाद उस समय घंटी बजती रहनी चाहिए। अन्य जो प्रेमी खड़े हैं वो भी अपनी अरदास लगा सकते हैं उसी समय पर, और ये समय खड़ा रहने का, ये बैठने का नहीं, इस समय आप खड़े हो सभी के सभी। ठीक है, अब आपको अपने अपने पितरों को मनाना है। याद रहे, हम अपनी हर वीडियो में बोलते हैं, जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती उस घर में कोई देवी देवता नहीं आता, कभी भी नहीं आता। अगर आप अपने पितरों की पूजा के बगैर देवी देवता की पूजा कर रहे हो तो आप करो ना करो, बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है, कोई काम नहीं आएगी। आप करते हो ना करते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पितरों का आह्वान करो कि हे मेरे पितर देवता, नाम लेकर उनका, जो भी आपके घर के पितर हैं। और अगर आपको आपके पितरों का नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाकर उस लिस्ट को एक बार जरूर देखिए, आपको आपके पितरों का पता चल जाएगा कि आपके पितर कौन है। अपने पितरों को मनाओ। जब बाबा श्याम बाबा हनुमान देखेंगे कि अपने पितरों को अग्र रूप में लेकर चल रहे हैं तो वो दोनों बहुत खुश होंगे, क्योंकि पितृ शक्ति ही सभी देवताओं को घर पे बुला सकती है। आपके पितृ खुश होंगे कि एकादशी की वेला है, लेकिन बच्चों ने हमें पहले बुलाया और बाबा श्याम के श्री चरणों से, बाबा हनुमान के श्री चरणों से हमें लगाया। आपका वो काम निर्विघ्न पूरा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बाबा को भोग लगाना है, जो भी आपके पास फल है, क्योंकि एकादशी की वेला है, किसी और चीज का भोग लगेगा नहीं, फल और फूलों का भोग लगाना है आपको बाबा श्याम को। अन्य प्रेमी जो कोई फल वगैरह लेके आए हैं उनको भी आप वहीं रख दीजिए। अब आप आराम से, बिल्कुल आराम से बैठकर, अगर आपके पास कुछ बजाने के इंस्ट्रूमेंट हैं तो वो नहीं है तो सिर्फ तालियों पर चलेगा सब कुछ, ताली संकीर्तन, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट आज आए हैं भाई, लेकिन बाबा श्याम की पूजा तो युगों युगों से होती आ रही है। तो उस समय क्या चीज थी, ताली संकीर्तन था। ताली संकीर्तन दुनिया का सबसे बेस्ट संकीर्तन है। क्यों है, ताली बजेंगी, तन की सेवा होगी, ध्यान एक जगह रहेगा, मन की सेवा होगी, और उस संकीर्तन में चाहे 10 रुपए खर्च हुए हों, लगे हैं, तो धन की सेवा, तन मन धन, हमने तीनों चीजों से सेवा कर दी। अपने मुख से श्याम भजन गाए हैं, अपने कानों से श्याम भजन सुने हैं, यानी हर प्रकार से हमने तन मन धन की सेवा भी की, भक्ति भी की, संकीर्तन भी किया। ताली बजती रहनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जो बैठकर सिर्फ बातें करने आया है, या सिर्फ बकवास करने आया है, या लोगों का ध्यान बटाने आया, उसको तुरंत उठाओ। कोई भी हो वो, राम और काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और जो व्यक्ति राम और काम में कॉम्प्रोमाइज करता है उसका फिर कहीं कोई जिम्मेवार नहीं होता भाई। अगर आपने राम और काम में कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना, आपका काम नहीं बनेगा। वो चाहे आपके पिता हो, पति हो, बेटे हो, पत्नी, कोई भी उठाकर बाहर भाग जाए यहाँ से। हम नहीं चाहते कि तेरी एक की वजह से अन्य लोगों का भी जो ये दिव्य समय है, ये समय बर्बाद जाए, क्योंकि हर चीज वापस आ सकती है, गया समय वापस नहीं आएगा। उसको उठाकर बाहर फेंक दो तुरंत, इससे बाबा नाराज नहीं होंगे, बल्कि ये सोचेंगे किसी एक के कारण 10 लोगों को परेशानी थी, अच्छा हुआ इसको बाहर निकाल दिया।
और उससे वो भी समझ जाएगा कि तेरी गलती क्या थी, आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगा, वो अच्छे रास्ते पर चल पड़ेगा। और अगर आपके कारण कोई आपके घर का ही सदस्य अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है, इससे ज्यादा फिर चाहिए क्या। यानी आप उस समय कितने समय बैठना है, आपका ये भी सवाल था। कम से कम 1.5 घंटा जरूरी है, कंपलसरी है 1.5 घंटा। उससे ऊपर आप कितनी भी बार बैठ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उस दौरान आपको बाबा के भजन गाने हैं। अब मान के चलो किसी को भजन आते हैं तो गा लिए हमने, कीर्तन की है रात बाबा आज थाना आनो है, जो भी आते हैं गा लीजिए। नहीं आते, किताबें आती हैं, किताबों में देख देख के गा। यहाँ कौन पूछने वाला है सुरताल को, कोई किसी को नहीं पूछेगा। हम अपने भाव से रिझा रहे हैं भाई, हमें सुरताल का ज्ञान नहीं है, हम तो भाव से रिझा रहे हैं। अगर ये भी ना कर सको तो अपने मोबाइल में सुंदर सुंदर बहुत सारे भजन हैं, वो चलाकर बैठ जाइए। आगे आगे भजन चल रहे हैं, पीछे पीछे आप गा रहे हो, नाच भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नाच सकते हो। कैसे भी करके कम से कम 1.5 घंटा आपको बाबा को रिझाना है। वो आप कैसे रिझाते हो वो आपका काम है। 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, पूरी रात, जैसा भी आपका मन करे चलते रहने दो सेवा। अब जब जैसे ही आपकी सेवा पूरी हो, आपको लगे कि हाँ बस इतना ही समय हम दे सकते थे, 1.5 घंटा तो कंपलसरी है ही है। उसके बाद आपने जो फल लाकर रखे थे वो अब फल नहीं रह गए हैं, वो अब अमृत बन चुके हैं, वो अब प्रसाद बन चुका है। और याद रहे, किसी भी संकीर्तन के बाद प्रसाद क्यों बांटा जाता है, क्योंकि वो प्रसाद नहीं होता। प्रसाद के रूप में स्वयं श्री नारायण हमारे साथ हमारे घर चलते हैं। तो उस प्रसाद को आप वहीं भी खा सकते हो, अपने घर लाकर भी खा सकते हो। और अगर किसी ने आनाकानी की प्रसाद लेने में, तो समझो उसे कुछ नहीं मिला, वो खाली हाथ वहां से गया है। तो प्रसाद लेना जरूरी होता है। प्रसाद लेते समय कोई आनाकानी नहीं, जरूर लिया करो प्रसाद। अब जो प्रसाद वहां रखा है या जो प्रेमी अपने साथ लेके आए थे, उस प्रसाद को आप सभी में इतना बांटो कि सभी में बट जाए, कोई प्रेमी रह ना जाए और खुद भी ना रह जाओ। ये भी याद रखना। इस मामले में थोड़े से स्वार्थी हो जाओ कि बस बाबा का प्रसाद है तो भाई हमें चाहिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब जब आपने प्रसाद बांट दिया, प्रेमी अन्य अपने घरों में चले गए। अब जो ज्योति आपने रखी है उसको जब तक वो चले अपने आप चलते रहने दो, उसके अंदर घी मत डालना, चलते रहने दो। अगर कोशिश करते हो कि पूरी रात वो चल सके तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। उसको जब तक वो चले चलती रहने दो, उसके बाद वो बढ़ जाती है, कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगले दिन बाबा को भोग लगाकर उस जगह से उन मूर्तियों को हटा दो, उस अखंड ज्योत को हटा दो, जो सामान वहां रखा है उसको हटा दो, उन ईंटों को अपने अपने स्थान पर पहुंचा दो। उसके साथ साथ जो कुछ सामग्री थी, उस सामग्री को आप किसी भी प्रकार से, कोई पानी में नहीं बहाएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जल गंदा करने का हमें कोई अधिकार नहीं। या तो किसी पेड़ के नीचे छुटवा दीजिए, या थोड़ी सी सामग्री होती है उसे अपने ही घर के चूल्हे में अग्नि के हवाले कर दीजिए। इससे उत्तम और कुछ भी नहीं है। यह था घर में बैठे बैठे बाबा श्याम का संकीर्तन करने का एक छोटा सा तरीका। और ऐसा तरीका कोई मंत्र नहीं, किसी ब्राह्मण की, किसी वेद पाठी की, किसी कलाकार की, या किसी भी पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल शांत तरीके से ये काम हुआ, चल गया काम आपका। यानी हमें कुल मिलाकर भगवान के भक्तों के बीच में बैठकर भगवान की ही चर्चा करनी है, और कोई सुने ना सुने, हमें अपने भगवान की कथा भगवान को ही सुनानी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ और पसंद आई होगी। अब अगर आप अपने आप को बाबा श्याम के सच्चे प्रेमी मानते हो तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से इतना ज्यादा शेयर कर दो कि सभी लोगों को पता लगे हमें घर पर रहकर किस प्रकार बाबा का संकीर्तन करना है। जय श्री श्याम।